आज भारत के मिसाइल मैन, स्पेसमैन, न्यूक्लियर मैन, पीपल्स प्रेसिडेंट और मेरे शिक्षक, मेरे को-ऑथर, मेरे गुरु और मेरे मित्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की 94th बर्थ एनिवर्सरी है। डॉक्टर कलाम के साथ कई वर्ष मैंने बिताए, कई ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, दूर दुनिया की यात्राएं, पूरे भारत की यात्राएं हमने साथ करी और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने उनके साथ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में उनका साथ दिया, उनसे सीखा, जो आज राष्ट्र और विश्व पटल पर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। डॉक्टर कलाम बहुत इंपॉर्टेंट इस साल हमें और भी लगने चाहिए। हाँ, क्योंकि हमने अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर देखा और हमने देखा कि कैसे भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने, थल सेना ने और इवन हमारी नौसेना ने ये दिखाया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के आका चीन, इन दोनों के खिलाफ हम कितने कारगर हैं। और अगर उन उन टेक्नोलॉजीज की मैं बात करूं, चाहे वो सुखोई 30 MKI हो या ब्रह्मोस हो या अग्नि हो या पिनाका हो या पृथ्वी मिसाइल हो या वो तेजस विमान हो या वो अर्जुन MBT टैंक हो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इस युद्ध में भारत की रक्षा और भारत के साहस में इतना भारी योगदान दे रही थी। और इन सब के पीछे एक नाम, डॉक्टर कलाम। एक व्यक्ति अपने जीवन में इतना कुछ कर सकता है। वो सैटेलाइट्स जो पाकिस्तान के ऊपर नजर रखे थे से लेकर के वो न्यूक्लियर डेटरेंट और उस डेटरेंट को डिलीवर करने वाली वो मिसाइलें, ये सारी चीजें एक ही व्यक्ति के मस्तिष्क और उसके हृदय और उसके हाथों से होकर निकली। भारत भाग्यशाली है कि उसे कलाम जैसे हीरे मिले। ये दिखाता है कि कैसे रामेश्वरम की छोटी सी गली में गुजरने वाला वो व्यक्ति, छोटे से घर से निकलने वाला वो एक पेपर बॉय प्रेसिडेंट तक बन सकता है। एक पेपर बॉय पेपर के पहले पृष्ठ पर आ सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। पेपर बॉय टू प्रेसिडेंट, ये सिर्फ इस देश में हो सकता है, क्योंकि हमारा देश शिक्षा और टैलेंट के आधार पर आपको कहीं भी पहुंचने का अवसर देता है। हाँ, इसके आपको नेगेटिव एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, लेकिन आज हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर कलाम हमेशा स्वर्ण पदक जीतते थे जहां भी वो पढ़ते थे। ही वॉज अबव एवरेज स्टूडेंट, लेकिन what was exceptional in him was not all this, but what was exceptional was